बुधु तंत्र और जलपरियां। एक तांत्रिक घोड़े पर बैठ सरपट भागा जा रहा था। जंगलों के बीच से भागते भागते वो एक झरने के पास आकर रुकता है। उस तांत्रिक के कंधे पर एक बड़ी सी झोली है। तांत्रिक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी सामने से एक शेर आकर खड़ा हो जाता है। शेर को देख तांत्रिक मुस्कुरा उठता है। शेर सोचता है, अरे ये तो पहली बार ऐसा मनुष्य देखा जो मुझ जैसे शेर को देखकर भी डर नहीं रहा है, भी डरेगा। इतना कहके जैसे ही वो झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। उई, ये क्या हो रहा है? अरे खटाक, मेरे पैर कैसे टूट रहे हैं? मेरी गर्दन मुड़ गई। हा हा हा, ये मेरा बुधु तंत्र है। तू क्या चीज है? तांत्रिक के हाथों में शेर का एक पुतला था और शेर के जिस जिस अंग को वो तोड़ रहा था, असल में शेर का वो अंग टूट रहा था। पुतले को मरोड़कर शेर को मार देता है तांत्रिक। हा हा हा, मेरी 15 साल की तपस्या है, अब जाके ये सिद्ध हुई है। मैं यहाँ आया हूँ खास मकसद से और इस मकसद को पूरा करके रहूंगा। मेरी तपस्या को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए जलपरियां, और जलपरियां इसी नदी में रहती हैं। मैं इसीलिए इस नदी के पास आया हूँ। अब जलपरियां मुझे बस दिख जाए, मैं उनके जैसे ही पुतले बना लूंगा और फिर कोई नहीं बचेगा। सब मेरे सम्मोहन तंत्र में रहेंगे। तांत्रिक कई दिनों तक नदी किनारे प्रतीक्षा करता है जलपरियों के निकलने का, और एक दिन उसकी चाहत पूरी हो जाती है। नदी के अंदर जलपरियां आपस में बातें करती हैं। चलो आज हम लोग सतह पर चलेंगे, सतह पे घूमेंगे। अरे नहीं नहीं, सतह पे बहुत रिस्क है। अरे आज तक कुछ हुआ है क्या? हम लोग तो अक्सर ही जाया करते हैं, पिछले कई दिनों से ही नहीं गए हैं। चलो सतह पर चलते हैं। अरे ना बाबा, पहले इस नीली जलपरी को भेजो, ये जाएगी, देख के आएगी कि सतह पे सब कुछ ठीक है, तभी हम लोग जाएंगे। अच्छा मैं जाती हूँ। नीली जलपरी सतह पे पहुँचती है। सतह पर जैसे ही तांत्रिक उसे देखता है, पेड़ के पीछे छिपा हुआ तांत्रिक उसे देखकर तुरंत उसकी तरह का पुतला बना लेता है और फिर उस पुतले पर अपने झोली से निकालकर एक भस्म डाल देता है। जैसे ही भस्म डाल देता है, पुतला एकदम से सीधा हो जाता है और वैसी ही नीली जलपरी भी हो जाती है। नीली जलपरी को अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींच लेता है तांत्रिक, और जलपरी न तो हिलती है न डुलती है, बिल्कुल पुतले के समान आकर खड़ी हो जाती है। एक तो मिली, लेकिन मुझे तो 2-3 और चाहिए। इंतजार करना पड़ेगा। चलो इसे अपनी जादुई शक्ति से छोटा बना लेता हूँ और पानी भरे इस घड़े में डाल देता हूँ। अपनी शक्ति से तांत्रिक उसे छोटा बना देता है और फिर उस घड़े में डाल देता है। अरे अभी तक क्यों नहीं आई नीली जलपरी? चल साथ चल के देखते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। नीली जलपरी इतनी देर क्यों लगा रही है? मैं जा रही हूँ घर, मुझे नहीं जाना सतह पे, मैं महल वापस जाऊंगी। अरे तू तो डरपोक है, क्या नीली जलपरी को छोड़कर जाएगी? पिताश्री पूछेंगे तो फिर क्या जवाब देगी? चल सतह पे चलते हैं। सारी परियां सतह पे आती हैं। उन्हें देखकर तांत्रिक जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था बेहद खुश हो रहा था। आओ तुम्हारा ही इंतजार था। अब जल्दी जल्दी मैं इनके पुतले बना लूं। बस पुतले बनाने में मुझे जितना वक्त लगे। अपनी जादू से वो तांत्रिक उन परियों के पुतले बना लेता है और फिर उसी भस्म से उन परियों को भी बुत बना देता है। जलपरियां जैसे ही बुत बन जाती हैं, उसे अपनी जादुई शक्ति से खींच लेता है और फिर सबको छोटा करके मटके में डाल देता है। चलो अब तो मेरा एक काम खत्म हुआ। अब मैं इसे लेकर जाऊंगा काली गुफा में, वहाँ करूंगा तपस्या, और जैसे ही मेरा तपस्या सफल होगा, मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का ताकतवर इंसान। इस ब्रह्मांड पे मेरा राज होगा। हा 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 हा।
इधर पानी के घड़े में बुत्त बनी जलपरियां बुत्त ही थी। वो न हिल रही थी न डुल रही थी। और उधर नदी में जैसे ही महाराज को पता चलता है, महाराज परेशान हो जाते हैं। जलपरियां कहाँ गई? मेरी पुत्रियां कहाँ गई? वो अभी तक नहीं लौटी है। तभी एक सैनिक आता है। महाराज महाराज, मैंने सुना है कि उन्हें कोई तांत्रिक पकड़ के ले गया है। उस तांत्रिक ने उन्हें बुत बना दिया है और वो किसी काली गुफा में साधना के लिए ले गया है। अब हमारी जलपरियां वापस नहीं आएंगी। जलपरियों की माता रोने लगती है। ये कैसे हो गया? मेरी पुत्रियां, महाराज आप मेरी पुत्रियों को बचाओ, किसी तरीके से बचाओ। महारानी, मैं समझ रहा हूँ समस्या गंभीर है, लेकिन हमारी मदद सिर्फ राजगुरु कर सकते हैं। चलिए हम राजगुरु के पास चलते हैं। वो लोग पहुँचते हैं राजगुरु के पास। देखो, अब तो तुम्हें कोई और नहीं, माता शक्ति ही बचा सकती हैं। तुम जाओ और माता दुर्गा का आराधना करो। उनकी आराधना से ही अब वो मटका वापस से इस नदी में आएगा और उसका बुधु तंत्र भी टूटेगा। राजा पत्नी समेत माता दुर्गा की आराधना करने लगते हैं और आखिरकार माता प्रसन्न होती हैं। मांगो पुत्र, क्या वरदान चाहिए? माता, आप तो सबकी माता हैं। आप कृपया मेरी पुत्रियों को बचाइए, उन्हें वापस से हमारे अपने संसार में लाइए। माता दुर्गा तथास्तु करके चली जाती हैं। इधर मटका खुद ब खुद नदी में चला आता है और तपस्या कर रहे तांत्रिक के झोली से सारे भस्म निकलकर आग में चले जाते हैं, जिससे अचानक से आग का बड़ा गोला पैदा हो जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे इस आग में तो मैं ही जल रहा हूँ। और वो तांत्रिक उसमें जलकर मर जाता है। माता दुर्गा की वजह से जलपरियां बच जाती हैं। अपने महल में खुशी खुशी पहुँच जाती हैं। पिताश्री, हम लोग आ गए। आओ आओ मेरी पुत्रियां, आओ।